तदपि कही गुरु बारहि बारा, समुझि परी कछु मति अनुसारा। भाषाबद्ध करीबी में सोई, मोरे मन प्रबोध जियो। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कहीं हूँ हिया हरि के प्रेम। बाबा कहते हैं, तुलसीदास जी बाबा, मेरे गुरु महाराज जी ने वराह क्षेत्र में मुझे राम कथा सुनाई, किंतु मैं उस समय बहुत छोटा था। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो करके समझ ही नहीं तसी बाल का, मैं समझ नहीं पाया। फिर भी मेरे गुरु महाराज जी ने बार बार मुझे कही, तदपि कही गुरु बारहि बार। और जब बारंबार कोई विषय का पुनरुच्चारण, पुनः श्रवण, पुनरुक्ति हो जाती, तो बार बार के कारण, जैसे कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़े। पुराने जमाने में थी ना, कुएं थे, तो कुएं पे घड़े रखे जाते थे, मिट्टी के बर्तन रखे जाते थे। तो जहां मिट्टी के बर्तन रखे जाते, वहां उसकी चिनारी पैदा हो जाती। कहाँ मिट्टी के और कहाँ पत्थर, लेकिन रखने रखने से तो ऐसे ही बार बार वही वही बात करने से बात ध्यान में आ जाती। जो गुरु लोग होते हैं, वे बार बार सद्गुणों की, सद संस्कारों की चोट पहुंचाते। और दुष्ट जो होते, वे बार बार ऐसी बात कहते कि जिससे कि व्यक्ति का जीवन नहस नहस हो जाता। तो श्री गुरु नरिया हरियानंद जी, तुलसीदास जी यद्यपि छोटे थे, किंतु बार बार कहे। तो बाबा कहते कि समुझि परी कछु, कुछ मेरे समझ में आया। बात किसकी चल रही? राम कथा। अब कछु समझ में आई, कुछ समझ में आई, पूरी थी। क्यों नहीं समझ में आई? क्यों नहीं आई? क्योंकि मैं छोटा था। ऐसे ही अध्यात्मिक बुद्धि से जो छोटे होते हैं, कई बार ऐसा नहीं, बहुत बड़े हो गए उम्र से, लेकिन बात समझ में आएगी, ऐसा नहीं। बच्चों के खेलने वाली बात कैसे समझ में आ जाती, खाने वाली बात कैसे समझ में आ जाती? क्योंकि जिसमें उसकी अभिरुचि है। तो वयाचा विचारे प्रबोध जानाई, समान तो दी बालकासी। उम्र एक दिन में बड़ी हो गई हो, किंतु अध्यात्म दृष्टि से हम छोटे हो जाते यदि बात समझ में नहीं आती। क्योंकि अध्यात्म दृष्टि से तुम बच्चे हो। हिरण्यकशिपु भले 60 साल का, 80 साल का हो गया हो, और 5 वर्ष का बालक ध्रुव भगवान की बात समझने में बहुत बड़ा है। तो हिरण्यकशिपु समझता ही कि कहीं ब्रह्म है, वो तो कहता मैं ही ब्रह्म हूं। तो अध्यात्म की दृष्टि से वो छोटा है। इसलिए हमारे यहाँ अध्यात्म में अच्छी बात कहने वाला छोटा क्यों?
हम उसको वंदन करते, होता है ना। छोटा है तो क्या होगा, छोटा भी बहुत बड़ा होता है। तो बाबा कहते हैं कि मैं बार बार कहने से तब मेरे कुछ ध्यान में आ गया, समुझी परी तसी मति अनुसार। अब आप कहेंगे तुलसीदास जी तो पूरा नहीं समझे, तो रामचरितमानस में क्या लिखा होगा? भगवान को पूरा पूरा कोई समझ ही नहीं सकता, ना वेद समझे। वेद भी कहते ना, नेति कह देते। वेदों ने कहा कि हम नहीं समझे, भगवान को कौन समझता है। लेकिन जितना भी समझे, तो बाबा ने कह दिया मैं जितना समझा अपने मति के अनुसार उसी को भाषाबद्ध करीबी में सोई, उसी को मैं अपनी भाषा में निबद्ध कर रहा हूं, अर्थात काव्यबद्ध कर रहा हूं। ठीक है, किंतु किस लिए कर रहा हूं? मोरे मन प्रबोध जी होई, जिससे कि मेरे मन को बोध, देखो बोध होना भी अलग बात है, ज्ञान होना भी अलग बात है। ज्ञान प्रैक्टिकल नहीं होता, थ्योरिकल होता है। थ्योरी किसको भी बता दो, लेकिन प्रैक्टिकल जब होता है तो स्वयं आजमाई हुई चीज होती है। तो बाबा कहते हैं कि भाई मैंने जितना समझा मेरे गुरु से, उसका मेरे मन को प्रबोध हो जाए, इसलिए मैंने, देखो गाने वाला गाता है, दुनिया को रिझाने के लिए गाने वाला फेल हो जाता है, और स्वयं को रिझाने वाले जो उसकी आत्मा डोल गई, तो स्वाभाविक है कि दूसरों की भी आत्मा अपने आप ही स्पर्शीभूत हो जाएगी। तुम दुनिया की आशा करोगे कि भाई दुनिया रिस्पॉन्स दे, दुनिया में तो जितने व्यक्ति उतनी प्रकृति बैठी है, इसलिए संभव नहीं। तो बाबा ने कहा कि मैंने दुनिया के लिए लिखा ही नहीं, बस गुरुजी ने जो मुझे सुनाया, जितना मेरे ध्यान में आया, तो मैं उसको भाषाबद्ध करके, जिससे कि मेरे मन को प्रबोध हो जाए, बोध हो जाए, मेरा मन उस बात को स्पर्श कर ले, इसका नाम बोध होता है। और प्रकर्षे न बोध का, तो मैं लिख रहा हूं आगे। बाबा कहते सिर्फ मेरे मन को प्रबोध हो जाए, इतना ही नहीं, तो जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे बल, मेरे बुद्धि में विवेक में जितना बल है वो तो ठीक है, किंतु इसमें और दूसरी बात है, तस कहीं हरि के प्रेम, मेरे देखो मेरे मन को प्रबोध हो जाए, जो मैंने गुरु से सुना उतना तो मैं लिख रहा हो गई एक बार, लेकिन आगे भगवान का भी इसमें हाथ है। तस कहीं ही हरि के प्रेरे, जो राम जी मुझे प्रेरणा करे। अब राम जी जिसे प्रेरणा करे, उसकी बुद्धि कमजोर है क्या, ऐसा कह सकते हैं? बाबा ने अपनी नम्रता में कह दिया कि बचपन में मैं जो सुना, मेरे गुरु ने बार बार कहा, जितना मेरे ध्यान में आया मैं अपने मन को प्रबोध करने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, भाषाबद्ध करीबी मन सोई। लेकिन बाबा कहते मैं उसे गा रहा हूँ, पहले भाषाबद्ध किया, अब तस कहीं हूँ, अब कह रहा हूँ कि हरि के प्रेम, मुझे जैसे भगवान प्रेरणा करे, मुझे बहुत बड़ी बात होगी। अब अकेले गुरुजी या तुलसीदास जी की समझ इतनी ही नहीं रही, भगवान का इसमें हाथ रह गया। और जहां भगवान की प्रेरणा हो गई, वह 100% परम सत्य हो जाता है। उसको तुम ये नहीं कह सकते कि मात्र तुलसीदास जी की बुद्धि है, अल्प बुद्धि से तुलसीदास जी ने लिखा। एक तो गुरु जी की कृपा है कि बार बार सुनाया समझाया, और गुरु जी को बार बार समझाए, वो कमजोर नहीं हो सकते। अरे गुरु जी का डंडा जिसके पीछे है, गुरु जिसको सिद्ध करना चाहते हैं, गुरु की ताकत, गुरु की शक्ति जिसके पीछे खड़ी है,
एक तो पहली बात है कि गुरु बार बार कह रहे, मतलब गुरु जी आसान भी थे तुलसीदास जी, इसलिए तो बार बार कह रहे। फिर भी बाबा की नम्रता कहती कि मैं तो बच्चा जो ठहरा, ज्यादा नहीं समझा, लेकिन जितना भी मेरे बुद्धि में जो बल है, विवेक है, तो मैं उसको लिख रहा हूं, कह रहा हूं, किंतु ही हरि के प्रेरे, भगवान की मुझे प्रेरणा हो रही वैसा लिख रहा हूं। अभी ऐसा नहीं कि हम भी कह देते कि देखो जैसा भगवान करा दे वैसा, ये हमारा कहना अलग है। हमारे कहने में अहंकार छुपा हुआ होता है। हम भी कहते देखो भगवान जैसा करा दे, लेकिन हम इतने समर्पित नहीं है। पर बाबा तुलसीदास जी जो कह रहे हैं, ये वस्तुतः वही लिखेंगे, वही करेंगे जो हरि की प्रेरणा हो। हमारे कहने में और बाबा के कहने में जमीन आसमान का फर्क है। ये अपने जैसा मत समझ लेना, ये तो हम टालना चाहते। कई बार कहते हम किसी को, कोई व्यक्ति हमको आके मिले और कहते कि क्यों जी बहुत दिन लगा है, तो बोले आपका आशीर्वाद नहीं था। ले, आपका आशीर्वाद जब हो जाता है, आपका बुलावा जब हो जाता तब हम आ जाते, हम कोई कटघरे में खड़ा करते। दुनिया बड़ी होशियार है। बाबा ये नहीं कह रहे कि मैं जो लिख रहा हूँ वास्तविक हरि की प्रेरणा को अनुभव कर दे कि मैं तो शून्य हूँ। अब शून्य का कोई मोल नहीं होता, शून्य का कोई मोल नहीं है, लेकिन शून्य के आगे एक लग जाए, शून्य के आगे एक लग गया तो क्या हो जाएगा? 10 हो गए। और 2 शून्य, और 2 शून्य लेके चले जाओ तो क्या मिलना है आपको? अब 2 शून्य के आगे एक लग गया तो क्या हो जाएगा? हाँ, ये बात। अब 3 शून्य लग गए, क्या मिलेगा 3 शून्य में? अरे 3 शून्य लगे, एक नहीं लगा, एक लगा ही नहीं अभी, सिर्फ 3 शून्य है, क्या मिलेगा? 4 शून्य लगे, क्या मिलेगा? 5 शून्य लगे, क्या मिलेगा? लेकिन 5 शून्य के आगे एक लग गया, अब कितना हो गया? 1 लाख हो गया। 5 शून्य लग गए। 5 जीरो यदि है, 5 शून्य है, तो आपको कुछ नहीं भी, शून्य में कोई दम है? ऐसे तुलसीदास जी कहते मैं तो शून्य स्वरूप में हूं, किंतु मेरे आगे कोई एक है जिसकी प्रेरणा से मैं गा रहा हूं, जिसकी प्रेरणा से मैं बोल रहा हूं। समजण्याचं असते त्याला थांबवायचं नसते होते। तो जस कछु बुद्धि विवेक बल मोरे, मेरे दिमाग में जितना कुछ था, लेकिन हरि की प्रेरणा, हरि पीछे पड़ गए। अब हरि की प्रेरणा जब सामने है तो मैं तो जीरो हूं, लेकिन जीरो का महत्व बढ़ जाता है। कब बढ़ेगा? जब सामने एक आ गया। अब जितने जीरो लगाते चलो उसका गणित बढ़ता चला जाएगा, लेकिन एक निकाल दो तो ये जीरो का कोई महत्व तो कहते हैं कि सब साधन है सूद, तो अंक गए कछु हाथ नहीं, और अंक आय 10 गुण। तुम शून्य ही हो, तुम किसी काम के नहीं हो, लेकिन तुम्हारे अगर यदि आगे भगवान की प्रेरणा हो जाए तो तुम बड़े काम के, महत्व के हो जाते हो। तो बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो शून्य हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, माने शून्य है। तुलसीदास जी कहते मुझे कहा आता न मुझे बुद्धि है न बल है, लेकिन जितना कुछ मेरे बुद्धि में उतरा है, गुरु महाराज जी ने सुना है, वह मैं तुमको सुनाता हूँ, ये ठीक है। लेकिन अब हरि ही के प्रेरे, अब ही में हरि की प्रेरणा हो जाए तो वह काव्य भी मधुरतम हो जाएगा, क्योंकि भगवान की प्रेरणा है। अब महत्वपूर्ण हो जाएगा। आगे बाबा कहते हैं अब ये महत्वपूर्ण काव्य तो हो गया, किंतु ये किस लिए? पुनः बाबा कहते निज संदेह मोह भ्रमहरणी, निज संदेह मोह भ्रमहरणी, करि हम कथा
भव सरिता तरनी निज संदेह मोह करी कथा सरिता उधवी श्याम सकल जनु रंजनी उधवी राम कथा करी करू सभी भंजनी राम कथा करी करू सभी भंजनी निज संदेह मोह भ्रम करहु कथा करू सरिता तरनी निज संदेह अब एक कथा बन के तैयार कैसी बनी? गुरुजी ने बार बार कही, मैंने अपनी बुद्धि में लेने का प्रयास, फिर भगवान की प्रेरणा भई, अब लिखान पूरा हो गया। अब ये इसलिए मैंने लिखा, इसलिए मैं गा रहा हूं, निज संदेह मोह भ्रम हरनी, मेरा ही अपना संशय। देखो ये वक्ताओं के लिए आदेश है बाबा, तुम कथा कहो ना, किसके लिए कहता? प्रवक्ता जो कहेगा वो श्रोताओं के लिए कहता है कि ऐसे आचरण तुम्हारे होने चाहिए। गलत, ये कहो कि ऐसा आचरण हमारा होना चाहिए। तुम अलग क्यों छूट रहे हो? 7 दिन कथा में नहीं आएगा, 8 दिन कथा में नहीं आएगा, और समापन के दिन 9वें दिन कोई आमंत्रित कथा में आता है, एक भी दिन नहीं सुनी। और आमंत्रित जब भाषण पे बोलता है, कोई सेलिब्रिटी आता है, कहता है महाराज जी ने इतना अमृत में 9 दिन हमको पान कराया, इसलिए हम सब इसलिए उसको तुम, हमने कहते इसलिए तुम उसको धारण करो। अब 9 दिन सुना ही नहीं, आया मात्र भक्त और कहता, हमको आदेश देता कि सुनो। इसको क्या पता अमृतमय वाणी हुई या और कौन सी वाणी हुई, लेकिन अचानक कह देता कि अमृतमय वाणी में हमने सुना। अरे अमृत यदि होता तो तू अमृत से वंचित रहता, लेकिन पुष्पित वाणी का प्रयोग करना बहुत झूठ और बड़े दोगले बोलते। वही बोलिए, वही सत्य करिए कि जो तुम हो। अरे अमृत का अनुभव तो किए नहीं, और तुमको आमंत्रित किया, जैसे तैसे 5 मिनट के लिए आए और अमृत की वाणी बोल दी और कहते हो कि तुम सुधरो, धारण करो। बाबा कहते इसलिए ये वक्तव्य नहीं करो कि तुम सुधरो, हम भी उसी कैटेगरी में आ जाएंगे, तुम भी उसी विभाग में आ जाओगे, तुम भी कोई कुछ नहीं। तो बाबा कहते मैंने लिखा और गा रहा हूं, लेकिन किस लिए? निज संदेह मोह भ्रम हरनी, निज संदेह निज मोह निज भ्रम, इसका हरण करने के लिए करहूं कथा भव सरिता तरनी। किसके लिए? निज, मेरा अपना। ऐसा कोई वक्ता नहीं मिलेगा कि जो एक कथा कह रहा अपने लिए कह रहा। कोई भी ये सोचता है कि हम बहुत बड़े हैं और तुम ये बुद्धू लोग हो नीचे जो बैठे हो, सुनो, कुछ ग्रहण करो। लेकिन काश ये वक्ता भी सुने और ग्रहण करे, वक्ता भी सुधर जाए। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सागर सुनहि ते तरी भव। सागर कह ही नहीं कहा सुने, अब सुने माने ये तो कह रहा प्रवक्ता, तो इसका उद्धार होना नहीं है, साफ लिखा है। किसका उद्धार होगा? जो सागर सुने। तो बाबा कहते हैं वक्ता हो, तुम वक्त के अनुसार जो अपना वक्तव्य करके किसी को सुनाते रह जाते हो, तुम भी सुनो, क्योंकि कहने वाले का उद्धार नहीं है,
सागर सुनहि ते तरी भव, तो तुम सुनो। और बाबा स्वयं सुन रहे, कहते कि निज संदेह मोह भ्रम हरणी, मेरा अपना संदेह, मेरा अपना मोह। संदेह क्या है? संसार के प्रति मोह होना, संसार ही सत्य लगना, भगवान सत्य न लगना, भगवान के प्रति संदेह होना, और संसार ही सत्य लगकर इसमें व्यामोहित हो जाना, और संसार ही सत्य लगने का भ्रम हो जाना। लगता है ना, लगता है कि ये मेरा परिवार है, लगता है ये मेरा धन है, ये मेरा कुटुंब है, ये मेरा कबीला है, तो जिसको मेरा कहा उसको थोड़ी भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लगता है ना कि बाप नहीं बनना चाहिए, माँ नहीं बनना चाहिए, भाई नहीं बिछड़ना चाहिए, हमारा दुनिया के भले बिछड़े, दुनिया के माँ बाप भले ही मरे। लगता है ना, जिनको हमने, यही तो मोह की महिमा है। और दुनिया में सब मरते तो अपने हम क्यों नहीं मरेंगे? दुनिया में सब घटनाएं होती तो हमारे साथ क्यों नहीं होगी? ऐसा होना मोह रहित होना है, भ्रम रहित होना है। और दुनिया का तुम ये अंग हो, सब जगह सब होता है, तुम्हारे साथ न हो, ये ऐसा व्रत क्यों करते हो? या तो अमर आहा खरे के पाप होते, दुनिया की हर शय का एक फसाना है, एक धुंध से आना, एक धुंध में जाना। नवीन गाना है, संसार की हर शय का बस इतना फसाना है, एक धुंध से आना, एक धुंध में जाना। संसार की हर शय का इतना फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना। यहाँ क्या है? एक फसाना है, तो फसाना कितने दिन किसके साथ चलता भगवान जाने, और मौत के साथ सब फसाना हो जाता है। पुनः नया आडंबर, पुनः नया मोह। तुलसीदास जी बाबा कहते कि मेरा यही संदेह, कि जिसको मैं भगवान के प्रति संदेह रखता और इसको सत्य मान रहा हूँ, यही मोह और यही भ्रम मेरा दूर होकर सत्य मेरे सामने समक्ष हो जाए कि हकीकत क्या है, रियलिटी क्या है, सत्य मेरे समक्ष उजागर हो जाए। ऐसा नहीं, अभी तक हमारा रियलाइजेशन नहीं हुआ है। ये तो भगवान को हम इसलिए मानते कि सब दुनिया मानती है, हमारे पुरखे मानते थे तो हम मानते हैं। अभी सत्य कहाँ लग रहा है कि हाँ भगवान ही सत्य है। लगता है कि इच्छा पूरी करे तो लगता है हाँ कि तो सत्य है, वरना सत्य नहीं लगता। बागेश्वर धाम सत्य है, वो कौन सा भाई सीहोर वाला सत्य है। हाँ, एक लोटा जल सारी समस्या का हल, बाकी के सब बेकार है। सारे हनुमान जितने होंगे बेकार है, बागेश्वर का हनुमान अच्छा है, क्योंकि वहां पे सब इच्छा जोरदार पूरी होती है, और बाकी के हनुमान मुर्दे है। लगता है वहां का हनुमान सच्चा है और हनुमान सब बेकार। अरे यार, हनुमान कोई 10-20 है? हनुमान नाम की चीज एक ही होनी चाहिए जो सर्वत्र है। तो ये जो संदेह है, ये जो मोह है, यह जो भ्रम है, ये दूर होकर सत्य सर्वत्र सराबोर भरा हुआ है। ये ध्यान में आने के लिए वही मेरा राम सर्वत्र है। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकायोपति माया, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकायोपति माया, अवतरे अपने भगत नीच निज संग्रहित रघुकुल मणि, मुनिधीर जोगी सिद्ध संत विमल मन देहि जावै, विमल मन देहि जावै।
वही व्यापक राम जो सर्वत्र है। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ी। तो यह संदेह, मोह और भ्रम दूर होने के लिए बहुत समय लगता है। हम जहां रहते वो सत्य लगने लगता, हम जिनमें रहते वही सत्य लगने लगता। लेकिन जिसके कारण जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य ही वो मोह सा, जिस सत्य के कारण ये सब सत्य लगता है। अब हमको अपना शरीर सत्य लगता है, हो ना, हो कि नहीं हो? लेकिन जब तुम में से सत्य अर्थात चेतना निकल जाए तो तुम कहाँ हो? हमारी आत्मा गमन कर जाए तो हो तुम। देखो यहाँ का यहाँ सत्य है, जिसको हम सत्य कहते, चेतना विदा हो गई, कहाँ हम सत्य है? लेकिन सत्य मान रहे हैं। तो शरीर रहते हुए इसको सत्य न मानकर उसको सत्य माने तो फिर मोह नहीं रहेगा इसके प्रति, क्योंकि शरीर मरेगा, बीमार होगा, लेकिन भीतरी चेतना न बीमार होती, न मरती है, न एनम चिंतन्ति शस्त्राणि, कहाँ परिचय होता? लगता है ना हम शरीर ही सत्य है, कितनी छोटी सी बात है। लेकिन शरीर जिसके कारण सत्य है, अब कारण की ओर कहाँ नजर जाती है? ऐसी ये पूरी दुनिया सत्य है, लेकिन जिसके कारण सत्य है उस कारण पर स्वरूप परमात्मा की ओर कहाँ ध्यान जाता है? तो बाबा कहते यही तो मोह है, यही तो संदेह है और यही तो भ्रम है। जब ये दूर होने के लिए मैं ये कथा कर रहा हूँ तो बाबा कहते ये कथा कैसी है? बुध विश्राम, जो बुद्धिमान होंगे उनको तो विश्राम देने वाली है, और सकल जन रंजनी, सबके सारे जन को आनंद देने वाली होगी। और राम कथा कलि कलुष विभंजन, जो राम कथा प्रेम से सुनेगा तो कलिकाल के कलह से कलमश से बच जाएगा। मेरी राम कथा कैसी है? तो राम कथा कलि पन्नग भरनी, पन्नग माने सांप और भरनी माने मोरनी। हाँ, तो राम कथा कैसी है? तो ये मोरनी के समान है, और जैसे पन्नगों को, सांपों को मोरनी खा जाती है, ऐसे ही ये कलिकाल स्वरूप पन्नग को, सांप को खा लेने वाली है। और पुनि विवेक पावक कहूं हरनी, ये विवेक और स्वरूप पावक को प्रकट करने वाली अग्नि मंथन है। राम कथा कलि कामद गाई, ये राम कथा कैसी है? तो कामद अर्थात कामना पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ माता है। सुजन सजीवनी मूरी सुहाई, ये अमृत स्वरूप बूटी है। सोई वसुधाकर सुधा तरंगिनी, और भव भय भय भंजनी ब्रह्म भेकबू अंगिनी, असुर सेन सम नरक निखंडिनी, और साधु विबुध कुलहित गिरिनंदिनी, संत समाज पयोधि क्षमासी रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। एक एक उदाहरण देकर राम कथा की महिमा को बाबा कह आगे कहते जमगन मुह मसी जग जमुनासी, यमुना मैया जैसे यमगनों का विनाश करती है, ऐसी पवित्रतम है, ऐसी जीवन मुक्ति हेतु जनु काशी, काशी का सेवन करने से जैसे जीवन की मुक्ति हो जाती है, ऐसी ही ये राम कथा को श्रवण करने से जीवन मुक्ति आप प्राप्त कर लोगे। राम की कथा पवित्रतम तुलसी के जैसी है। और शिव प्रिय में कलु सहल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। हमारी नर्मदा जी का नाम आया। इस शिव जी को कैसी प्रिय है? जैसी मेकल सुता नर्मदा जी। शिव जी को नर्मदा जी अत्यंत प्रिय है, इसीलिए शिव जी का वास्तव्य नर्मदा जी में ही होता है। इसीलिए शिव जी नर्मदा जी का हर कंकर शंकर माना जाता है। नर्मदेश्वर जो भगवान मिलते हैं ना, वो नर्मदा जी में प्राप्त होते हैं। शिव जी को अपनी ये कन्या मानी जाती है, शिव कन्या मानी जाती, तो शिव प्रिय में कल सहल सुतासी। शिव जी को ये राम कथा कैसी प्रिय है? तो जैसी अपनी कन्या में कल सुता नर्मदा जी प्रिय है। सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि,
जैसे नर्मदा जी सभी प्रकार की सिद्धि, सुख और संपत्ति देने वाली है। जिसकी जो मनोकामना है, कहते कि जो नर्मदा जी की परिक्रमा करता है तो उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो मनोकामना क्या क्या? सकल सिद्धि, सकल सुख और सकल संपत्ति। अब जिसकी जो मनोकामना हो वो उसकी पूर्ण हो जाती है। तो ये देने वाली नर्मदा मैया है। ऐसे मेरी राम कथा मेकल सुता के समान, नर्मदा जी के समान ये सब देने वाली है। सदगुण सुरगन अम्ब अदिति सिंह, रघुबर भगति प्रेम परिमिति सिंह। आगे कहते हैं, कहां तक कहूं ये मेरी राम कथा में राम जी है। राम जी कहां? मंदाकिनी के किनारे चित्रकूट में रहते हैं। राम कथा मंदाकिनी, राम कथा मंदाकिनी और चित्रकूट चित चारू। राम जी चित्रकूट में विहार करते और मंदाकिनी के किनारे ही रहते। तो ऐसी राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारू, तुलसी सुबग स्नेह बन, सिय रघुवीर बिराज। सीताराम जी की विहार स्थली मेरी राम कथा है। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है राम कथा की प्रत्येक चौपाई में सकार या रकार आपको मिलेगा। प्रत्येक चौपाई में सिया राम जी का विहार हो रहा हो मानो, ऐसी कोई चौपाई नहीं जिसमें रकार मकार सकार तकार न हो। अर्थात पूरी चौपाइयों में राम जी और सीताराम जी का विहार हो रहा है। तो बाबा कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी है। जैसे चित्रकूट में मंदाकिनी होती है और मंदाकिनी के तट पे राम जी विहार करते हैं, ऐसी सीताराम जी मेरी चौपाइयों में विहार कर रहे हैं। ऐसी राम कथा की महिमा बाबा ने 31वें दोहे में गुरु की। श्री राम जय जय राम, जय श्री